वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। बालकों, अब परिस्थिति उलझ चुकी है। बताओ, स्वयं अश्व मुझे सौंपोगे या? देखिए, हमारा लक्ष्य न ही ये अश्व है और न ही कोई युद्ध। हम तो केवल माता सीता और प्रभु श्री राम को एक करना चाहते हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनके इस निर्णय का आधार हम जानना चाहते हैं। और यह अश्व उद्देश्य पूर्ति का साधन बना है, तो इसे तो हम किसी को भी नहीं सौंप सकते। तो आप लोग मुझसे युद्ध करोगे? आपसे लड़कर हम ये अश्व तो छुड़ा लेंगे, किंतु क्या आपकी इतनी सहायता का हम उपकार चुका पाएंगे? इसलिए हमें मध्य का मार्ग चुनना चाहिए। मेरे भैया का अर्थ है कि कोई ऐसा मार्ग चुने जिससे शस्त्र भी ना उठाना पड़े और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाए। मेरे विचार तो मेरे प्रभु की भांति बिल्कुल सीधे और सरल हैं। प्रभु श्री राम का नाम जपता हूँ, सीताराम की जय जयकार लगाता हूँ। मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आप दोनों के प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। आप दोनों तो बल और बुद्धि का अद्भुत संगम हैं। आप ही निकाल दीजिए कोई मार्ग। अद्भुत तो आप हैं हनुमान जी। अंततः सिद्ध कर ही दिया ना कि बल बुद्धि के दाता आप ही हैं। बड़ी ही चतुराई से स्वयं को हमारे प्रश्नों के चक्रव्यूह से बचा लिया। तो सोचना पड़ेगा। भैया, हनुमान जी तो बड़े बलवान हैं, उनसे लड़ेंगे कैसे? और बातों में आकर तो ये अपने राम धर्म से हटने से रहे। तो फिर कोई मार्ग भी नहीं है हमारे पास। हमें हनुमान जी से युद्ध ही करना होगा। तो आप लोग कहिए, क्या विचार विमर्श हुआ? प्रभु राम की सेवा हो या फिर माता सीता की सेवा, वो दोनों एक ही तो हैं मेरे लिए। हम जानते हैं कि आप माता सीता के कितने समीप हैं। अपना पुत्र माना है उन्होंने आपको, किंतु उनकी सुचिता के लिए, उनके सम्मान के लिए हमें आपसे युद्ध करना ही होगा। भैया, हम अपना धर्म निभा रहे हैं और हनुमान जी अपना। संसार हर क्षण हमारे सामने एक नई चुनौती लेकर आता है और उस समय धर्म के लिए, कर्म के लिए जो कार्य हमें करने पड़ते हैं वो कठिन अवश्य होते हैं, किंतु अनिवार्य होते हैं। धर्म की डगर सरल नहीं होती पुत्रों, इसलिए अपना धर्म निभाते समय ना ही आंखों में आंसू लाना और ना ही आंखें नीची करना। यही मंत्र है उनका,
जो मेरे तुम्हारे आराध्य हैं, वो मंत्र है प्रभु श्री राम का। और मेरा धर्म स्पष्ट है, अश्व की रक्षा। भैया, हनुमान जी सत्य कह रहे हैं। हमें अपनी प्रतिज्ञा निभानी होगी, चाहे मन कितने भी दुख से क्यों ना भरे हों। सावधान! आगे बढ़ो बालकों, आपके ये बाण मेरा नाश नहीं बल्कि धर्म का प्रकाश सिद्ध करेंगे। हर बार स्वयं असफल होकर मुझे नए कार्य में लगा देते हैं महाराज। अब पुनः इस विशाल वन में उस अश्व को खोजना होगा। क्या भाग्य पाया है बाणासुर। बचाइए महाराज, बचाइए, बचाइए महाराज, बचाइए। तो सीता आश्रम छोड़ चुकी है। अद्भुत, अति अद्भुत। महाराज, आपने मुझे अश्व मारने का कार्य सौंपा है या मुझे प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचा है? मौन रहो मूर्ख। इसी क्षण सीता के पास जाओ। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा कर रही है वो। बहुत प्रतीक्षा के बाद ये अवसर हाथ लगा है। जब सीता आश्रम की सुरक्षा सीमा से बाहर है, अब मैं वही प्रजा द्वारा उसका वध करवाऊंगा। माता की चित्कार पुत्रों को भी खींच लाएगी और उस वानर हनुमान को भी। बस पीछे से हम उस अश्व का अंत कर देंगे। इसे साथ ले जाओ, मेरी मायावी शक्तियां है इसमें। भैया, हमारे सारे अस्त्र व्यर्थ हो गए। इनसे लड़ना असंभव है। इसलिए तो बार बार पूछ रहा था, इनसे लड़ेंगे कैसे? क्या हुआ बालकों, किस सोच में पड़ गए? मैं फिर कहता हूं, रोक दीजिए युद्ध। चलो हम अश्व लेकर प्रभु श्री राम की शरण में चलते हैं। हनुमान जी, मुझे आपकी बात स्वीकार है।
अति उत्तम, अर्थात युद्ध समाप्त। किंतु उससे पहले एक विनती है हमारे हनुमान जी। हाँ हाँ बोलिए, मुझे सब स्वीकार है, बोलिए।